पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जब व्यक्ति अपने स्वयं में स्वयं के सुख की खोज शुरू कर देता है तो वो सुख हमारे अंदर और तेजी से बढ़ने लग जाता है। जब हम परम सुख की खोज करते हैं तो स्वयं का स्रोत बंद हो जाता है। दो काम एक साथ नहीं हो सकते। पर की तरफ दृष्टि है तो स्वयं की तरफ से दृष्टि हटेगी, और पर की तरफ स्वयं की तरफ दृष्टि है तो पर की तरफ से दृष्टि हटेगी। ये नियम है। पर में सुख खोज रहे हो तो स्वयं का खोज कदापि मिलने वाला नहीं है, और जो स्वयं में खोज रहा है उसे पर का सुख मिलने वाला नहीं। स्वयं की आवाज सुन रहा है वो पर की आवाज उसे सुनाई नहीं पड़ती, और जो पर की आवाज सुन रहा है उसे स्वयं की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। बहिरात्मा अंतरात्मा की तरफ नहीं जा सकते। अंतरात्मा जब चले जाती है, व्यक्ति अंतरात्मा हो जाता है, अंतर ध्यान हो जाता है, तब फिर बहिरात्मा बहिर ध्यान स्वतः ही छूट जाता है। सभी प्रकार की जितनी अपना दर्शन अपना ज्ञान जब अपने आत्मा को देखता है, जानता है, पर को जानना बंद कर देता है। क्योंकि संसार अवस्था में स्वयं और पर एक साथ नहीं हो सकता। एक कुछ आपको निर्णय करना होगा। फैसला अपने हाथ में है, निर्णय हमें खुद करना है कि हम अपने आप को, अपनी शक्ति, अपना खुद का सुख भोगें या दूसरे का। दो प्रकार के जानवर होते हैं। बैल होता है, एक बैल वह होता है जिसको घास डालो वो स्वयं की घास खा लेता है। एक वो बैल होता है जिसको स्वयं की घास भी डालो, दूसरे की घास डालो तो अपनी घास को तो कुचल देता है और दूसरे बैल के सामने डली हुई घास को खाता है। दादागिरी से खाता है, सींग मार के खाता है, अनेक उपाय करता है, और अपनी घास स्वयं नहीं खाएगा, स्वयं की घास को कुचल देगा। तीसरा बैल और होता है जो दूसरे की भी घास खा जाता है और स्वयं की भी घास खा लेता है। तो पहले नंबर के बैल को फिर किसान इतना टाइट बांध देता है, इतना टाइट बांध देता है, उसके मुख में मुसीका लगा देता है, उसके गले में टेंगो डाल देता है, अनेक प्रकार के उसको इतना टाइट कर देता है कि वो स्वयं की भी घास खाने लायक नहीं रहता। स्वयं की घास भी सुख से नहीं खा पाता। इसी प्रकार संसार में जितने जीव हैं, ये सारे जीवों की दशा भी यही है। मानो जब जब अपन पर के सुखों में पर से सुख मानते हैं, पर अपनी दृष्टि टिकाते हैं, पर के संबंध में सोचते हैं, तब तब हमारा कर्म हमें इतना टाइट बांध देता है, इतना कस देता है, इतने आवरण डाल देता है कि हम खुद अपने आत्मा के सुख को भी भोगने के लायक नहीं रहते। और डंडे अलग पड़ते। उस बैल को इसलिए मार टाइट किया गया वो कि तूने दूसरे की घास क्यों खाई, जब तेरे पास खुद की घास थी, तेरे लिए मैंने घास डाली थी, फिर तूने दूसरे की बैल की घास क्यों खाई। वहां तक तो माफ है
कि व्यक्ति के पास स्वयं की घास नहीं डाली बैल को, अब बैल बेचारा क्या करे, दूसरे की घास खाएगा क्योंकि उसके पास घास है ही नहीं, भूखा क्या नहीं करता, स्वयं के पास घास नहीं दूसरे की घास खाएगा। वहां तक माफ किया जा सकता है, वहां तक दया की जा सकती है। लेकिन वह उद्दंड बैल जो स्वयं की भी घास उतनी ही मिली है, दूसरे की भी घास है, फिर यदि वो दूसरे की घास खाता है तो दंड का पात्र होता है। ये तो मात्र एक समझाने के लिए मैंने उदाहरण दिया, अब अपन को समझना है। अपना मन, अपना ज्ञान, अपना ध्यान, अपनी शक्तियां भी कहीं उसी बैल के समान गड़बड़ तो नहीं कर रहे। हमारे पास तो घास है, अनंत सुख है, अनंत चतुष्टय है। जो दुनिया के पास है वह सब मेरे पास है, और जो मेरे पास है वही दुनिया के पास है। एक अंश भी गड़बड़ नहीं, प्रकृति ने सबको बराबर दिया है। लेकिन अपने अंदर एक उद्दंडता आ गई, अपने अंदर एक उच्छृंखलता आ गई कि हम अपना घास, अपना सुख तो छोड़ दिया और दूसरे से सुख मानने लगे, दूसरे की तरफ जाने लगे। हमने अपना मन पाया था, संगी पंचेंद्री पना जो पाया है, किसी कार्य के लिए संगी पंचेंद्री पने की जरूरत नहीं। संसार के कार्यों के लिए मन की जरूरत ही नहीं है। बिना मन के भी चारों संज्ञाएं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौर इंद्री, पंच इंद्री सबको होती है। मन काय के लिए चाहिए था? ये मन की जरूरत ही नहीं थी। यदि तुम्हें संसार ही बसाना है, अपनी जिंदगी का लक्ष्य मात्र पंचेंद्रियों के विषय हैं, अपनी जिंदगी का लक्ष्य मात्र यदि अपने संसार है, तो इसके लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चारों संज्ञाएं जब शास्त्रों में पढ़ी, देख के दंग रह गया। एक इंद्री के पास भी चारों संज्ञाएं, पेड़ पौधों के पास आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चारों संज्ञाएं एक इंद्री के पास। जुरातुरा जितने संसारी जीव हैं, निगोदिया के पास भी है, चींटी के पास भी है, मक्खी के पास भी है, बिच्छू, सांप, गुहेरे, सब के पास चारों संज्ञाएं हैं। जब चारों संज्ञाएं हैं और उनकी पूर्ति भी है, तो फिर ये मन की क्या जरूरत थी? चारों संज्ञाएं हैं तो फिर ये मन क्या करता? काय के लिए मिला? मात्र मन एक ही कार्य है मन का। मन में परमार्थ की सिद्धि बिना मन के संभव नहीं। श्रुतम अनिंद्रियस्य, बिना श्रुत की सिद्धि नहीं और बिना मन के श्रुत नहीं। परमार्थ मात्र मन के लिए है, यानी जो मन हमें मिला परमार्थ के लिए, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के लिए, हमने मन का तो उसमें उपयोग किया नहीं। पूरी जिंदगी भर हमने मन के का सोच पर के संबंध में लिया, पर के संबंध में सोचा, पर के संबंध में विचार किया, पर को बनाने मिटाने में भाव किया। हाँ, दो ही भाव, पर को बनाना है, पर को मिटाना है। पर से सुख पाने के लिए हमने खूब चिंतन किया, वो वस्तु मुझे कब मिलेगी, मेरे सुख का कारण बनेगा, इसी संबंध में सोचते। 24 घंटे आप अपने मन को सोचना, इस मन से क्या सोचते रहते हो आप? मुझे इस मन की कमाई बताओ। गृहस्थ से पूछता हूं, मन तो तुम्हारे पास भी है, तुम 24 घंटे इस मन से क्या सोचते हो? किस काम में इस मन का उपयोग करते हो? पशुओं को छोड़ो, पशुओं को तो है ही, ये मन का कोई उपयोग नहीं हो पाता। मनुष्य से पूछ रहा हूं, 24 घंटे में इस मन से तुम क्या सोच पाते हो? अपने संबंध में कुछ नहीं, सब पर के संबंध में, सब पंचेंद्रियों के विषयों के संबंध में, परिवार के संबंध में, अड़ोसी पड़ोसी के संबंध में, दुनिया के संबंध में आपका 24 घंटे मन चलता है। आपका बहुत गजब का मन चलता है।
इतना मन चलता है कि मन डिप्रेशन में आ जाता है। हाँ, डॉक्टर कहता है सोचना बंद कराओ इसको, वो नींद की गोली देता है। मैंने पूछा नींद की गोली क्यों दे रहे? बोले महाराज इसका मन फास्ट है, बहुत तेज दिमाग चलता है, और तेज दिमाग के कारण डिप्रेशन में आता है। उसका इतना फास्ट तेज, इसको थोड़ा स्लो करना है, कम करना है, इसलिए सुलाते हैं। बताइए, मन मिला जिसके लिए मिला था वो तो हमने उपयोग किया ही नहीं। ऐसी कौन सी बात है जो पशुओं में नहीं है जो तुम कर रहे हो? अपनी जिंदगी का एक बही खाता तैयार करना, एक और पशु को रखना, एक तुम अपने आप को रखना, दोनों में अंतर क्या है? वो भी पंचेंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है, उसका भी परिवार है, उसका भी संसार है, तुम्हारा भी परिवार संसार है। तो इस मनुष्य पर्याय की जरूरत क्या थी? किसके लिए मनुष्य पर्याय तुम्हें मिली? खाने पीने मौज करने के लिए? तो पशु पक्षी भी खाते पीते मौज करते हैं, कोई कमी नहीं उनके। सब दुनिया में देखो कितने पशु पक्षी हैं, देखो से बहुत आराम से मस्ती से चिचहाते रहते हैं आकाश में। उनकी भी कोई जिंदगी है, उनका भी एक संसार है, खुश है वो। वही तो तुम कर रहे हो, भवन बस्ती खुश रहना। तुम पशु पर्याय, मनुष्य पर्याय किस लिए बनाएगी? ऐसा कौन सा कार्य है जो पशु नहीं कर सकता? दो बातें विचार करना। एक इंद्री से मैंने शुरू किया, पहले एक इंद्री का विचार करो। ऐसी कौन सी बात है जो एक इंद्री नहीं कर पा रहा है, इसलिए दूसरी इंद्री बनाई, रसना इंद्री। रसना इंद्री, रस तो एक इंद्री भी ले रहा है, उसके लेने का तरीका अलग है। जब चार संज्ञाएं हैं तो रस तो है ही, चार संज्ञाएं हैं तो रस है, फिर क्या फर्क पड़ना उसमें? तो फिर ये रसना इंद्री क्यों बनाई, मुख क्यों बनाया? बिना मुख के भी खाया जा सकता है, तो मुख की जरूरत क्या थी? दो इंद्री से मुख आ जाता है, दो इंद्री से रसना इंद्री आ जाती है, दो इंद्री से जबान आ जाती है बोलने की। क्या जरूरत थी रसना इंद्री की? विचार करना। रस तो एक इंद्री को भी आ रहा है, वो भी खा रहा है, आहार संज्ञा है उसकी, और आहार करता है, अनाहारक नहीं है, आहारक है। आहार भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, भय भी है, उनके भी अंदर भी इंद्री विषय का ग्रहण करने की आदत होती है, वो भी इंद्री विषय होती है। परिग्रह भी उनके अंदर होता है, उनको भी जोड़ने की लालसा होती है, वो भी स्टोर करते हैं। आप लोग ही नहीं करते, वो भी स्टोर करते हैं, भोजन का स्टोर करते, पानी का स्टोर करते, सालों सालों तक का स्टोर करते हैं पानी। पेड़ को आप एक दिन पानी नहीं देते हो, आप तो 2 दिन में सूख जाएंगे, 8 दिन में चले जाएंगे। पेड़ इतना संग्रह कर लेता है बरसात में कि पूरे साल भर चलाता है। पेड़ों पत्तों में पानी भेज देता है, फिर वो पानी को खाता है, तो पानी को खाता है। ये पेड़ जो बरसात में पूरा पानी, बरसात में हरे क्यों होते हैं? जैसे तुम लोग होते हो ना, ये विनोद भैया पानी का बहुत तृष्णालु है, जोड़ जोड़ के रखता है, जोड़ जोड़ के रखता है पानी, एक एक बूंद जोड़ता है। 4 महीने का काम चलाना है ना, वो ऊपर वाला है। अब वो पानी बरस गया, बहुत अच्छा बरस गया, चलो कटोरी भरेगा, थाली भरेगा, सब भरेंगे। क्यों भरना है? क्योंकि साल भर बरसात, ये पेड़ पौधे यही है, ये जितनी पत्ते और डालियां निकालते हैं ना, ये उनके स्टोरेज हैं। हाँ, ये उनके स्टोर है, ये पानी संग्रह कर लेते हैं। अब साल भर ये पानी कहां से पीते हैं? इनको पानी तो है ही नहीं, सूख गया। तो जितना वो स्टोर कर पाते हैं, इन पत्तों से पानी लेना शुरू कर देते हैं। एक बार एक डॉक्टर से चर्चा हुई, मैंने कही भाई अपन लोग रोज को खाते हैं और खाने से मशीन चलती है, जिस दिन नहीं खाते उस दिन ये मशीन कैसे चल जाती है? गाड़ी में तो पेट्रोल दिया ही नहीं, ठीक प्रतिदिन तो अपन खा रहे पी रहे सब कुछ कर रहे हैं तो गाड़ी चल रही है। जिस दिन जो महाराज लोग नहीं खाते हैं
2 दिन नहीं खाते, 3 दिन नहीं खाते, 4 दिन नहीं खाते, 8-8 दिन नहीं खाते, 33-33 दिन नहीं खाते, फिर इनकी गाड़ी कैसे चलती रहती है? तो उन्होंने कहा महाराज जी प्रकृति ने स्टोर दिया है, अपने शरीर में एक स्टोर है जिसे चर्बी कहते हैं। चर्बी अपनी जिंदगी का कोई अंग नहीं है। मांस, मज्जा, खून, इनसे तो जिंदगी चलती है, चर्बी से नहीं चलती है। चर्बी किस लिए नुकसानदायक, मतलब चर्बी का स्टोर है। जब व्यक्ति यहां से लेना बंद कर देता है तो चर्बी से पानी आना शुरू हो जाता है। उपवास के दिन, 2 उपवास 3 उपवास के दिन भी अपन लघु शंका जाएंगे कि नहीं? जाते। और लघु शंका में रंग बदल जाता है, पीलापन आ जाएगा। क्यों? चर्बी में खून होता है और चर्बी में से उसने पानी निकालना शुरू कर दिया। बिना उपवास के आपका शरीर सूखना चालू हो जाता है, ब्लड कम नहीं हुआ, खून उतना ही आपका चल रहा है, हड्डी सब कुछ उतनी है, मात्र जो पानी का मात्रा है वो चर्बी में से निचोड़ना शुरू कर देता है। यानी शरीर में जो चर्बी है स्टोर है, और इनके अंदर भी यही प्रकार के पानी व्यवस्था सब कर लेते। परिग्रह संज्ञा बहुत जबरदस्त होती है पेड़ पौधों में। गरीब को ज्यादा परिग्रह संज्ञा होती है, हाँ, क्योंकि उसके पास है नहीं। जब मिल जाता है ना तो वो ज्यादा आकुलता करता है, क्योंकि उसको कल मिलना नहीं है। पेड़ पौधों के पास सबसे ज्यादा परिग्रह संज्ञा होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि मुझे कोई पानी देने वाला नहीं है। जंगल के पेड़ सबसे ज्यादा परिग्रह संज्ञा वाले होते हैं, नदी किनारे वाले कम होते हैं, वो ज्यादा होते हैं क्योंकि उनको साल भर चलाना है। परिग्रह संज्ञा उनके पास भी, वो भी जोड़ते हैं। तो भी खाने के लिए मिट्टी को अपने चारों तरफ लपेट के रख लेते हैं, पूरी जड़ें जाकर के ऐसी बांध देती हैं उस मिट्टी को कि सारी मिट्टी खिसक जाए, लेकिन उनके भोजन की व्यवस्था है। परिग्रह संज्ञा उनके, भय संज्ञा भी उनको है। तो 2 इंद्रिय की क्या जरूरत पड़ी थी? क्या जरूरत थी इस मुख की? क्या जरूरत थी इस मुखा में जीव की? कुछ तो कुछ है जो रसना इंद्रिय खाने के लिए तो नहीं बनाई। ये मुंह मात खाने का द्वार तो नहीं है, खाने के द्वार तो मुंह के बिना भी खाया जाता है, तो फिर इसका मतलब उपयोगिता खत्म हो गई, कुछ और के लिए बनाई है। इसी प्रकार नासिका इंद्रिय, रसना, घ्राण, ये काहे के लिए बनाई? क्या जरूरत थी इस घ्राण की? क्या लेना देना था जब सब कुछ 2 इंद्रिय से काम चल रहा है? क्या जरूरत थी आंखों की? बिना चींटी के पास आंख नहीं होती, वो चलती है कि नहीं? कितनी तुमसे ज्यादा देर तोड़ती है, आंख है नहीं, तो फिर आंखों की क्या जरूरत है? जब बिना आंखों के चल सकता है चींटी, चींटे, कीड़े मकोड़े, खटमल, बिच्छू देखो कितना तेज दौड़ता है, आंखें नहीं है उसके पास। जब यही अपन कहते हैं ना भाई आंखें इसलिए हैं जिससे देख के चल सके, चलने के लिए है, तो वो तो बिना देखे चल रहा है, फिर आंखों की क्या जरूरत है? कुछ ना कुछ विशेष है। चिंतन करोगे तो पता चलेगा कि आखिर आंख क्यों बनाई। चलना फिरना बिना आंखों के, संसार में कितने जीव बिना आंखों के चल रहे हैं, आप देख ले कितने जीव चल रहे हैं बिना आंखों के, और थोड़े बहुत नहीं चलते हैं, किलोमीटर में चलते हैं बिना आंख के। जब चींटे मकोड़े 1-1 किलोमीटर तक चलते हैं, तो आंख की क्या जरूरत है? बिना कानों के भी लोग जी रहे हैं, तो कानों की जरूरत क्या थी? बिना कानों के भी चारों संज्ञाएं की पूर्ति हो रही, तो कानों की जरूरत क्या थी? बिना मन के भी सब काम चल रहा है, तो क्या जरूरत थी? आज इस विषय पर अपन को विचार करना है। उपयोगिता क्या? जब इसके बिना काम चलता है तो प्रकृति ने ये चीजें क्यों बनाई? अब हमें खोजना है, प्रकृति वेस्टेज कुछ भी नहीं है, यूं बना दी होंगी, ऐसे नहीं बनाते। कुछ ना कुछ रहस्य है, कुछ ना कुछ रहस्य है। मां जो संसार का सुखी रहस्य नहीं। 4 संज्ञाएं तो बिना मुख के, बिना रसना के हो रही है। ऐसा कोई कार्य बताओ जो बिना रसना के और बिना मुख के नहीं हो सकता, जो एक इंद्रिय नहीं कर सकता, वो खोजो।
जो एक इंद्री नहीं कर सकता, स्वाद तो वो लेता है, खट्टा मीठा नहीं बता पाता, लेकिन अच्छा बुरा तो जानता है वो। खारा पानी होता है तो नहीं लेता वो, मीठा होता है तो लेता है। तो ठीक है, उसको खारे पीने मीठे का ज्ञान नहीं हो, लेकिन अच्छे और बुरे का ज्ञान तो है। रसना इंद्री की उपलब्धि असाधारण विशेषता, असाधारण विशेषता, जिससे हम चख करके भक्षाभक्ष का विचार कर सकें। दूसरा, वाणी, बिना जिह्वा की वाणी नहीं होती, बिना जिह्वा की वाणी नहीं होती। तो जिह्वा मिली है तुम्हें बोलने के लिए, कुछ एहसास कराने के लिए, कुछ आवाज करने के लिए। तुम दूसरे को आवाज दे सको, दूसरे की सुरक्षा कर सको, स्वयं की भी सुरक्षा कर सको। ऐसे ही आप अन्य इंद्रियों पे, घ्राण इंद्रिय आपको मिली है किस लिए? जिससे आप इतने मस्त ना हो जाओ उन इंद्रियों में, आगे पीछे का विचार भी कर सको। नेत्र मिला है क्यों? मात्र अकेले चलने फिरने के लिए नहीं, इसकी असाधारण क्रिया है। आंख इसलिए भी मिली है जो तीन इंद्रिय नहीं कर सकता। वो स्वयं चल सकता है लेकिन दूसरे को कुचल देगा। आंखें हैं तो हम दूसरे को बचा सकते हैं, आंखें हैं तो हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, आंखें हैं तो हम स्वाध्याय कर सकते हैं। ये कार्य छह इंद्रिय नहीं, तीन इंद्रिय नहीं कर सकता। अपन को वो कार्य करना है इंद्रिय से जो उस इंद्रिय के बिना यदि नहीं होगी तो वो कार्य नहीं होगा। आंख नहीं होगी तो भगवान का दर्शन नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं होगा, हम जीवन को देख के नहीं चल सकेंगे। अब आंख का उपयोग हमें इसमें करना है। मन के संबंध में हमें विचार करना है कुछ और। मन मात्र मिला है स्वयं के लिए, स्वयं के संबंध में सोच सको तुम्हारा हित क्या है, अहित क्या है। कितना उपयोग कर पा रहे लोग मन का। आंखें विरुद्ध दर्शन के लिए कितनी देर दर्शन करते हो, कितना स्वाध्याय करते हो, कितना जीवों को देख के चलते हो, कितना चल पाते? कुछ नहीं हो रहा, मानो सब लुट रहे हो। पर की खबर, पर में इतना चले गए अपन के स्वयं की खबर भूल गए। अपन मन से चल रहे थे। मन के राजा बनो। कुछ इस मन मिला है, कुछ इस मन का स्वयं उपयोग करो। स्वयं कुछ उपयोग करो, मन को अपने लिए करो। दूसरे के लिए दुकान चलाते, दूसरे के कार्य करते करते, कल मैंने कहा था क्या करोगे तुम, जिंदगी निकाल दिया। कभी पूछो मन से, हे मन, मैंने स्वयं के लिए तेरा कितना उपयोग किया। कल अपनी चर्चा चली थी ना, हमने दूसरों की बुराइयां देखने के लिए मन खूब दौड़ाया, खूब मन दौड़ाया। दिन भर 24 घंटे हम दूसरों के दोषी दोष देखते हैं, बुराइयां देखते हैं, गंदे कार्य देखते हैं, बुरे देखते हैं, अच्छी चीज देखते ही नहीं। कोई बुरा कर्म कर रहा हो, लाख उपाय करने पर हमारी आंखें उठ जाएंगी दूसरों की। जितनी बुराइयां हम दूसरों की देखते हैं, काश उतना मन अपनी बुराइयों में देखने में लग जाए। हमने किसी में बुराई देखी, तुरंत मन से उसकी बुराई देखने में मत लगाओ, वो तो देखने में आ गया। सोचो कहीं ये बुराई मेरे में तो नहीं है। कौन सी बुराई तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे जीवन में नहीं आना चाहिए, जो बुराई तुम दूसरों में नहीं चाहते हो। एक दिन कहा था, बोले महाराज जी बुराइयां क्या चीज, बुरी क्या चीज है जिसको हम कैसे पहचाने कि ये बुरी है। हम शास्त्र नहीं जानते, आपके प्रश्नों की भाषा भी हम लोग नहीं समझ पाते। ऐसा कोई बात बताओ कि जो हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाए, बुद्धू को भी समझ में आ जाए कि ये बुराई चीज है, ये बुरी चीज है। ये नहीं सोचना, ये नहीं करना, ये नहीं देखना, ये नहीं बोलना, ये नहीं खाना, ये नहीं चलना, ये नहीं फिरना, ऐसा बड़ा कुछ बिल्कुल शास्त्रों पुराणों की बातें मत बनाना कि ये गुरु के पास जाना, ये त्यागना, ये त्यागना, ये त्यागना। मैंने कि चलो कोई बात नहीं। प्रारंभ की पढ़ाई देखो, बहुत सरल बता रहा हूं। उनका महाराज ये ऊंची बातें मत बताना,
कि रात में नहीं खाना, दिन में नहीं खाना, रात में खाना नहीं खाना, दिन में खाना, आलू खाना, भालू नहीं खाना, ये क्या बात, ये सब चीजें मत बताना, लेकिन फिर भी हमें बुराई बताओ क्या। मैंने बहुत बढ़िया उसको मंत्र दिया, समझ में आ गया, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। मैंने कहा सबसे पहला धर्म की शुरुआत करते हैं बुराई। जो बुराई तुम अपने से छोटे में देखना नहीं चाहते, बस उस बुराई को अपनी जिंदगी में मत आने देना, बेड़ा पार हो जाएगा। कौन सी बुराई? बड़ों में नहीं, अभी छोटों में। बड़ों में कौन सी बुराई तुम्हारे बड़ों में नहीं होना चाहिए, वो नहीं कह रहा हूं भी, मामला उल्टा हो जाएगा। छोटों में, तुमसे जो छोटा है, मैं माता पिता से कहना चाहता हूं, माता पिता कौन सी बुराई का त्याग करें जो वो अपने बेटे में देखना नहीं चाहते, जो अपनी बिटिया में देखना नहीं चाहते। बस इतना ही करो। तुम बताओ कि तुम्हारे बेटे में कौन कौन सी बुराई नहीं होना चाहिए, बस तुम उसी समय नियम लोगे, जो जो मैं बेटे में बुराई नहीं देखना चाहता हूं वो मेरे में बुराई नहीं आएगी। बस इतना ही करना। सासू को कौन सी बुराई है त्याग करना है, वो लिस्ट बनाए। बहू में कौन कौन सी बुराई नहीं होना चाहिए, 2 बुराई सासू को त्याग करना है। बहुत सरल सूत्र है, बड़ों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि बड़ों को कौन कौन सुधारे, वो खुद ही सुधरे तो सुधारे, उन्हें कौन सुधार सकता है। सासू को नियम लेना है कि बहू में जो बुराई नहीं हो, ये बुराई मेरी बहू में नहीं होना चाहिए, वो बुराई मेरी जिंदगी में नहीं आएगी, नियम लेता हूं। बाप में नियम होना चाहिए, मां में नियम होना चाहिए, जो मेरा बेटा बिटिया में दोष नहीं रहेगा वो त्याग करता हूं। गुरु को नियम लेना चाहिए कि वो शिष्य में कौन सी बुराई नहीं चाहते, उनके शिष्य में कौन कौन सी बुराइयां ना हो, बस बेबुराई गुरु के पास नहीं होना चाहिए। बना ले, लिस्ट बना ले। हर व्यक्ति से माहिर है, स्वयं की बुराइयों की लिस्ट बनाने में तुम माहिर नहीं हो। इसलिए मैंने बहुत दिन पहले कहा था, अभी तक किसी ने बुराई की लिस्ट नहीं दी। मैंने कहा था भाई तुम क्या क्या बुरा मानते हो, तुम्हारे जीवन में कौन कौन सी बुराइयां हैं, कोई नहीं बताने को तैयार ही नहीं है। बहुत पूछता हूं भाई तुम्हारे में कौन कौन सी बुराई है, बोले महाराज कैसी बात करते हो, हमें तो हमारी बात जो भी मैं कर रहा हूं सब अच्छा ही कर रहा हूं। डाकू से पूछा वही कह देगा मैं अच्छा ही कर रहा हूं महाराज, मैं बुरा क्या करूंगा। कोई अपनी बुराई कहने को तैयार नहीं है, अपनी बुराइयां बताने को तैयार नहीं है, और कोई बतावे तो तुरंत कह देता है नहीं इस अपेक्षा से ठीक है, इसलिए मैं तुम्हारी बुराई पूछूंगा नहीं, क्योंकि तुम अपने संबंध में बहुत बेईमान हो, अपने संबंध में बहुत बदमाश हो, तुम अपनी बुराइयों को अच्छाई में परिवर्तित करने में तुम चालाक हो, चालाक हो। लेकिन तुम किस में माहिर हो, दूसरों की बुराई देखने में तुम ईमानदार हो, बहुत ईमानदार हो, इतने ईमानदार हो कि उसकी एक बुराई तुम्हारी दृष्टि से निकल नहीं जाए। गजब की काफी जांचते हो आप दूसरों की इतनी सी बुराई है। दूसरे की थाली में यदि मिक्खू पड़ा हो ना, मिक्खू वो आंख में आता है, वो आंखों को, और कोई गुरु आगे कहे तू अपनी थाली दे इसमें चूहा पड़ा है, तो बोले महाराज जी आपको समझ में नहीं आ रहा है, चूहा तो वहां पड़ा है जहां नमक मिर्ची रखी, मैं तो दाल रोटी खा रहा हूं। देखो अपनी अपनी बुराई को कितनी सफाई से निकाल दिया। आपको पता तो चल गया कि चूहा पड़ा, अभी तक देखा ही नहीं था उसने। अपनी थाली का चूहा, अपनी थाली की गंदगी कभी किसी को दिखती ही नहीं है। कुचित का जाते गुरु बता दे, मैं कोई ज्ञानी बता दे, देख तेरी थाली में चूहा रहा, उसका मिक्खू क्या देख रहा है, मच्छर को, फट से जवाब देगा तुरंत, 1 मिनट की देरी नहीं लगाएगा। महाराज जी वो वहां पड़ा है जहां दाल मिर्ची दाल लगी, मैं नमक मिर्ची थोड़ी खा रहा हूं, मैं तो दाल रोटी खा रहा हूं। अपनी बुराई को इस तरीके से ढांक लेते हम, अपने मन को समझाते इस अपेक्षा से ठीक है, इस अपेक्षा से ठीक है, और दूसरे की थाली का हमें मिक्खू भी दिख रहा है, मिक्खू भी दिख रहा है। महानुभाव, इसलिए मैंने ये बात थोड़ा
क्योंकि तुम्हारी जिसमें मास्टरी है वही काम तो सौंपूंगा। तुम्हें दूसरों में दोष देखने की बहुत मास्टरी है, बुराइयां देखने की, तुम सब कुछ छोड़ दोगे दूसरे। जैसे मैंने कल कहा था, 8 दिन के तुम जगे हुए हो और कोई कह दे मालूम वहां क्या हो रहा है, अभी तुम सही रह। देखो भाई, अब कोई मेरे से बात मत करना, मुझे बहुत नींद आ रही, 7 दिन का जगा हुआ हूं, अब मैं कुछ भी नहीं। अरे भाई चलो महाराज, देखो भाई महाराज के दर्शन मैं कल कर लूंगा, अभी और नहीं होगा तो हम बिहार भी कर जाएंगे, तो हम बाद में जाके कर लेंगे। देखो अभी तो सोने दो। इतने बहाने आप बना लोगे, इतने बहाने बना लोगे, किस कारण? 7 दिन के जगह हो। उसी समय किसी ने कह दिया मालूम बाजू में क्या हो रहा है, बहुत गंदे कार्य कर रहे हैं लोग, बहुत गलत हो रहा है। अच्छा कौन है वो? चलो चलते। अरे तुम्हें तो सोना, अरे सोना होना तो 1 दिन और जग जाएंगे, साथ में 8 दिन में क्या हो रहा है? उसकी बुराई को देखने के लिए हम 8वीं रात भी जागने को तैयार हैं। मैंने कहा बेटा तुम पढ़े लिखे आदमी हो, ये बताओ यदि कोई गलती कर देता है तो क्या वही गलती दूसरे को करना चाहिए? और वो गलती बड़ों से हो गई तो क्या बाप यदि शराब पीता है तो बेटे को पीना चाहिए? बाप से कुछ गलत है तो क्या बेटे को होना चाहिए? मैंने कहा रावण पापी था तो क्या इंद्रजीत को भी पापी होना चाहिए था? रावण पापी था, रावण को सब जानते इसलिए उसका उदाहरण दे देते हैं। तो बेटे को भी पापी होना चाहिए। रावण ने सीता का अपहरण किया तो बेटे को भी करना चाहिए था क्या? क्योंकि इंद्रजीत को यही बोलना चाहिए जो मेरे बाप ने किया, मैं ओरिजिनल बाप का बेटा हूं, मेरे बाप ने जब ये किया है तो मैं भी करूंगा। मेरा बाप ने दूसरे की स्त्री उठाई थी इसलिए मैं उठाऊंगा क्योंकि ओरिजिनल बेटा है। सीता तो एक ही थी, अब तुम किसको उठाएगा? कोई ना कोई और सीता मिल जाएगी, बोल किसको उठाएगा? क्या इंद्रजीत को ऐसा करना चाहिए? और जो उसने नहीं किया है तो इंद्रजीत ने गलती की है। इंद्रजीत 2 नंबर का बेटा था, ओरिजिनल रावण का बेटा नहीं था। मेघनाथ इंद्रजीत जो भी कहते हैं, क्योंकि उसने वह नहीं किया जो रावण ने किया। बेटे और बहू दोनों सख्ते में आ गए। मैंने कि बोलो इंद्रजीत की गलती बताओ, इंद्रजीत ने वो सब क्यों नहीं किया जो उसके बाप ने रावण ने किया था और करना चाहिए था? आज के फैसले में पेपर में न्यूज आए, सारे मीडिया वालों को बुलाता हूं और कहूंगा इंद्रजीत ने एक गलती की कि बाप ने दूसरे की स्त्री उठाई थी, इंद्रजीत ने क्यों नहीं उठाई? फैसला करो। बाप नरक गया तो बेटे को कहना चाहिए नहीं मैं भी नरक ही जाऊंगा, क्योंकि बाप का पीछा नहीं छोड़ूंगा। बाप नरक गया तो उसका भी नरक जाना चाहिए। बाप दशहरा मैदान में जलता है, बेटे का पुतला भी जलना चाहिए। मैंने एक श्वास में, अब तुम जानते हो मुझे तो इतने उदाहरण अपने पास हैं, इतने उदाहरण। बोलो मेरा जवाब दो फिर जा सकते हो। बोले महाराज इंद्रजीत को वो नहीं करना चाहिए था, उसने नहीं किया, अच्छा हुआ। मैंने कहा इंद्रजीत मोक्ष गया, रावण नरक गया, ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? कायदा से रावण नरक गया तो इंद्रजीत को नरक जाना चाहिए, उसको ऐसे पाप करना चाहिए था जिससे नरक पापा के पास रहता। रावण ने तो व्रत भी नहीं लिया और नियंत्रित तो रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए, अरे बात वहां से मोक्ष गए। क्या उसने ठीक किया है? बोले ठीक किया है। वो खुद कहता रहा, दोनों से ठीक कहता रहा। उन्हें थोड़ा और जोर से बोलो। बोले ठीक महाराज, ऐसा करना जरूरी नहीं है। बाप गलती करे तो बेटा को गलती करना जरूरी नहीं है। बाप ने सीता का अपहरण किया है तो बेटा भी कोई सीता का अपहरण करेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। बाप शराब पीता है तो बेटे को पीना चाहिए, नियम नहीं है। बल्कि अच्छा बेटा है वो जो बाप के दुर्गुणों को नहीं देखता है। मैंने उसी से कहलवाया।
वो अच्छा बेटा है कि जो अपने बाप की बुराइयों को नहीं देखता है, बुराइयों को नहीं करता, अच्छाइयों को देखता है। मैंने कहा तू और बता दे तू कैसा बेटा है। इंद्रजीत को तूने अच्छा कहा ना। रावण के अंदर जो जो बुराइयां थी, गलती की थी रावण ने, वो गलती इंद्रजीत ने नहीं की, मेघनाथ ने नहीं की, जैन दर्शन के अनुसार कुंभकर्ण ने भी नहीं की, विभीषण ने भी नहीं की। ये सब मोक्षगामी है। राम, हनु, सुग्रीव, सुडील गए, वो कुंभकर्ण आते ना, कुंभकर्ण भी आता ना, मोक्षगामी जीव है। उन्होंने नहीं की गलती। भाई की गलती भाई को करना चाहिए। बड़ा भाई जब गलती कर रहा है तो छोटे भाई को भी करना चाहिए थे क्योंकि हम बड़े भाई का अनुकरण, बड़ों का अनुकरण करेंगे। यानी छोटों का एक ही काम है, बड़ों का अनुकरण करना। यदि बड़े बुराई करते हैं तो तुम बुराई करोगे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इंद्रजीत अच्छा बेटा था। मैंने बस एक जवाब दे दो, तुम अच्छे बेटे हो या गंदे बेटे हो, दस जाइए। तुम अच्छी बहू है या गंदी बहू हो, बस तुम दोनों एक फैसला कर दो। हिल गए वो दोनों बेटे बहू, आंख बंद करके उठ के खड़े हो गए। बोले जब पापा और मम्मी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और वे अपराध स्वीकार कर रहे हैं, तो महाराज मैं भी आपके सामने, और मम्मी पापा के पैर छूते हुए कहा, मैं भी अपना अपराध स्वीकार करता हूं कि मैंने अलग होने का फैसला किया, वो गलत था। मम्मी पापा ने गलती की तो की, मैं गलती नहीं करूंगा। यही बेटे का आदर्श है, यही बेटे का आदर्श है। जो मां बाप ने गलती की वो बेटा नहीं दोहराए, ये सच्चे बेटे का आदर्श है। फैसला हुआ, वो परिवार आज तक इकट्ठा है। और जो इन परिवार से अलग हुए थे, मिला तो नहीं पाए क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे, करीबन 25-30 साल हो चुके थे अलग हुए, माँ बाप मर चुके थे। लेकिन पूरे परिवार में वे दोनों माँ बाप अपने घर जाते हैं और सब अपने भाइयों से जो जिंदा थे सबसे क्षमा मांगते हैं। अब एक तो नहीं हो पाए लेकिन एक जैसे हो गए। और आज उन्होंने कम से कम 10 परिवारों को टूटते हुए को बचाया। 10 से ज्यादा ही हो गए। वो मेरे पास आते दूसरे परिवार, बोले महाराज जी मैं टूट रहा था, फलाने ने ऐसा ऐसा उदाहरण सुनाया आपका। कम से कम 10 परिवार तो मेरे पास आ चुके। वो माता पिता 10 को सुनाते हैं, बेटे बहू गलती मत दो। जहां बेटे बहू लड़ते हैं तुरंत में पहुंच जाते, बेटे बहू की गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। 10 परिवार टूटने से बचा लिए उन्होंने। मैंने तो एक ही बचाया था। हमेशा कहीं भी पड़ोस में झगड़ा होगा, रिश्तेदारी में झगड़ा होगा, वे दोनों जाकर के कहते हैं नहीं बेटे बहू को दोष मत दो, अपना दोष देखो, तुमने भी तो वही किया है जो उन्होंने किया है। क्या अपेक्षा करते हैं अपन? क्या अपेक्षा करते हैं अपन? जो अपन दूसरों के साथ करेंगे वही अपने साथ होगा। ये ध्रुव सत्य है, कोई नहीं नकार सकता इसको। कितना भी तुम हाथ लगाने का प्रयास करो, संसार का एक नियम है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये सूत्र हमारा तुम्हारा है कि प्रकृति का है? प्रकृति का है। हर व्यक्ति चाहता कि मेरे साथ वैसा ना हो। एक भक्तन थी, वो सासू बहू में लड़ाई होती थी, तो सासू ने कहा, बोले महाराज जी आप कह दो उस बहू से, वो आपकी भक्तन है, वो मेरे से बहुत लड़ती है। मैंने कह दूंगा, रोक दूंगा, वो नहीं लड़ेगी। अच्छा तू अपनी सासू, तुम्हारी सासू थी कि नहीं? महाराज थी। तो मुझे उससे लड़ाई होती थी? अरे महाराज उसका नाम ना, वो एक सुनाती थी, मैं 17 सुनाती थी। जबान नहीं खोलने देती, मैं तो उसको फूटी आंख से नहीं देखा। मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, मैं नहीं कर सकूंगा। अपदीपो हो, अपने आप की गिरेबान देखो, अपने आप को देखने का प्रयास करो। जो कल मैंने कहा था, दूसरे में बुराइयों की अपेक्षा
स्वयं की बुराई देखना शुरू करो। ये बुराई इसमें है, कहीं ये बुराई मेरे में तो नहीं थी, कहीं मेरे में तो नहीं है, कहीं मेरे में तो नहीं आ जाएगी। 3 देखना, कल मेरे में तो नहीं थी ये बुराई, आज मेरे में तो नहीं है कहीं, और भविष्य में तो ये बुराई मेरे में नहीं आ पाएगी। कितना आनंद आ जाएगा। बुराई दूसरे में हो रही है और दृष्टि अपने पे गई, ये बुराई मेरे में तो नहीं है, मैं भी तो यही गलती नहीं कर रहा हूं। एक बार मन को मोड़ दो, मन को थोड़ा अपने लिए उपयोग करो, मन को अपने लिए, मन में दूसरों की बुराई देखने की अपेक्षा अपने खुद की बुराई देखें तो शायद रो पड़ोगे। बुरा न मिलिया कोई और जो दिल खोजो आपनो, आगे आप लोग पूरी कर दो। मुझसे बुरा ना कोई, बंधु बहुत सब संसार सुधर जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती, तो वो भी कहता है तेरी गलती, तेरी गलती। होने दो महाभारत, होने दो महाभारत, अंत नहीं आएगा। मरने के बाद, अभी तो एक घर में रह के बैरी बने हो, मरने के बाद सांप और नौला बनोगे। ये जितने सांप, नौला, चूहा, बिल्ली होते हैं ना, ये और कुछ नहीं है, जन्मजात बैर जो होता है, जन्मजात बैर होता है। ये कुछ नहीं, पूर्व भाव की सास बहुएं हैं, पूर्व भाव के बेटे मां हैं, पूर्व भाव के पति पत्नी हैं। ये जो लड़ते हैं ना, एक दिन और मैंने कहा था, संबंध कभी बिगड़ने मत देना। या तो संबंध बनाना नहीं, बनाना है तो संबंध को कभी बिगाड़ना नहीं। गोपाल दास बरैया जैसे बन जाना, बिगाड़ना नहीं, क्योंकि बिगड़ा हुआ संबंध जात बैरी बनता है। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं, एक नियम कर लो सारी दुनिया के लोग, जिन्होंने जो भी संबंध बना लिए हैं, जिन्होंने नहीं बनाए वो कृपया करके संबंध बनाते समय, मैं मना नहीं कर रहा हूं, संबंध खूब बनाओ, बनाना चाहिए, संसार में बनाना पड़ेंगे, नहीं बनाओ, लेकिन बनाने के पहले सोच लेना, मां बाप का संबंध यदि बन गया है, दोनों से कि मेरा कहना है, बहुत करुणा दया करके ना, मेरा दुश्मन भी है उससे भी कहना है कि यदि मां बेटे का संबंध बन गया है, पिता बेटे का संबंध बन गया है, तो दोनों से मेरा कहना है, जैसे बने इस संबंध को बिगाड़ना मत। चाहे बाप तुम्हें जूते मारे, चाहे बेटा तुम्हारे ऊपर लाते मारे, और क्या कहूं, इससे ज्यादा और क्या कहूं। बेटा बाप को लाते मारे, बाप बेटे को जूते मारे, तो भी दोनों से मेरा कहना है, बिगाड़ना मत संबंध, क्योंकि संबंध हो चुका है, संबंध हो चुका है, बिगाड़ना नहीं, निभाना। एक भाव में निपट जाएगा, और बिगाड़ लिया, दोनों बैरी बन गए, तो अगले भाव में सांप और नौला बन के निपटाओगे। नरकों में यही तो होता है, नरकों में लड़ोगे मरोगे, हजारों भाव तक सांप नौला बनोगे, चूहा बिल्ली बनोगे, वो तुम्हें खाएगा। जात बैर किनसे होता है? जो संतान और परिवार में जो बैरी बनते हैं। अभी उदाहरण देते हैं हमें, बैरी कौन बनता है? जो पहले तुम्हारा था, तुमने संबंध बिगाड़ लिया। भाई भाई से मत बिगाड़ना, मेरा कहना मान लेना। पूरी संपत्ति छीने तो दे देना, भिखारी बन जाना, भाई से बिगाड़ना नहीं। भाई भाई से बिगड़ते हैं, वे कुत्ते बिल्ली बनते हैं, जात बैरी बनते हैं, जात बैरी बनते हैं। बिगाड़ना नहीं कभी, क्योंकि संबंध बन चुका है, बन चुका है। मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा तुम्हारी, दोनों भाइयों से कहना है, कुछ भी नहीं सुनूंगा मेरे, बिगाड़ना नहीं। पति पत्नी का संबंध बता रहा हूं, शादी विवाह करो ही मत। कर लिया है तो महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मियां बीवी बन गए हो, बिगाड़ना मत, बिगाड़ना मत, बिगाड़ना मत। चाहे भली तुम्हें बीवी के लिए हुक्का भरना पड़े,
और कह दूं, उसके जूते चप्पलों पे पॉलिश करना पड़ा है, तो कर देना। जब पंडित अपनी पत्नी का हुक्का भर सकता है तो तुम कोई पंडित नहीं हो। हुक्का भरता पंडित, हुक्का तंबाकू का हुक्का, जो पंडित का जहर है, और पत्नी को हुक्का भरता, लेकिन उसने पत्नी से बिगाड़ा नहीं। लोगों ने बहुत कहा तलाक दे दो इसको, लोगों ने बहुत कहा, और ऐसी पत्नी को कहा शायद मेरे ही से पूछते हम महाराजों से, तो हम लोग भी क्या कहते, मान लो पंडित जी आके मेरे से पूछते कि महाराज जी मेरी पत्नी इतना पाप कराती, हुक्का भरवाती मेरे से, तो मेरे से तुम क्या अपेक्षा रखते हो? क्या मैं कहते थे पंडित जी भरो हुक्का, कोई बात नहीं, बीवी है हुक्का भर दो, शायद मैं भी निषेध कर देता, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, यदि पति पत्नी बन चुके हो तो जैसे बने इस संबंध को निभाओ। पत्नी से भी मेरा कहना है, एक बार संबंध हो चुका है तुम्हारा, तुम जगत की एक पत्नी बन गई हो, उसको बधू बन गई हो, अब चाहे वहां तुम्हारी चमड़ी निकाल करके नमक का पानी छिड़का जाए, जूते मारे जाए, तुम्हारा कुछ भी किया जाए, पति से मत बिगाड़ना। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूं, इतना कह दिया, कुछ भी बिगाड़ना नहीं। कैसा भी पति मिला है बिगाड़ना नहीं, कैसी भी पत्नी मिली है बिगाड़ना नहीं, संबंध को बना के रखना। एक भव में निपट जाएगा, और बिगाड़ लिया तो जन्म जन्मांतर तक बैरी बनोगे, कुत्ते बिल्ली बन करके जात बैरी बनोगे। दोनों मियां बीवी पत्नी, जितनी ये तलाकें होती हैं, डाइवर्स होते हैं, इनके कसाए देखो कैसे बुरे होते हैं। डाइवर्स करने के बाद थोड़ी उनकी चर्चा छोड़ो, इतनी बुरी गालियां देते हैं, देती है डिवोर्स, इतनी बुरी गालियां देते हैं, मैंने कहा ये मरेंगे बैरी बनेंगे, कभी नहीं बिगाड़ना। दुनिया से बिगाड़ लेना, अपने परिवार से कभी मत बिगाड़ना। एक दिन मैंने कहा था ना, अलग होना हो तो बिगाड़ के अलग मत होना, गोट बना के, प्रेम के साथ, वात्सल्य के साथ। अब अपन लोगों का परिवार बहुत बड़ा हो गया है, एक चूल्हे पे इतनी रोटी कैसे बनाएंगे? वो ज्ञान मुझे कहां से मिला? एक नक्शा देख रहा था, तो उन्होंने कहा महाराज जी ये अटैच लेट बात ठीक नहीं। मैंने क्यों? अरे महाराज जी एक घुस गया तो दूसरा नहा भी नहीं पाता, तो अलग। अरे मैंने कहा ये तो बहुत डेवलप करने लायक है। हाँ ऐसे अलग हो जाओ, ऐसे अलग हो। अब एक चूल्हे पे इतने सारे रोटी बनाएंगे तो इतनी कब तक बन पाएंगे? इसलिए अपन प्रेम से अलग होते हैं, दो चूल्हे बनाते हैं। व्यापार बहुत बड़ा हो गया है, अपन दो दुकान खोलते, दो। अब अलग मत हो, बंटवारा मत करो, अपने आप ब्रांच खोलते जाओ और अलग हो जाओ, अलग होना नहीं। अपने आप अलग हो जाओ, अपना अपना धंधा करने लग जाओ। अपने आप रोटी इसलिए बनाई दो चूल्हों पे कि एक चूल्हे पे बन नहीं पाती इतनी रोटी। बारात में जब ज्यादा बाराती आते तो दो भट्टियां चलती हैं कि नहीं, एक ही भट्टे चले? ज्यादा बनाना पड़े तो भट्टियां बढ़ा देते नहीं। हाँ, जैसे बारात में भट्टियां, जनता जाना होने से भट्टी बढ़ जाती हैं, लेकिन पंगत तो एक ही है ना। ऐसे ही तुम्हारे बीच में परिवार बड़ा होने से चूल्हे बढ़ते जाएं, लेकिन भोजन करने का स्थान एक बना रहे। प्रेम से अलग हो, दुश्मनी करके अपनों से अलग नहीं हो। गुरु और शिष्य से भी मेरा कहना है, आज गुरु शिष्य बने हो, बैरी बनोगे, कभी गुरु से लड़ करके अलग नहीं होना। कैसा भी गुरु है, कैसा भी गुरु है, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। गुरु बन चुका है, संबंध हो चुका है, लड़के अलग मत होना। शिष्य है, कैसा भी शिष्य है, दीक्षा तुमने दे दी है, उसको लड़के अलग मत करना, प्रेम से अलग करना, अच्छी नीति से करना। हमारे आचार्य जी बहुत अच्छी बात कहते, हम लोग कहते महाराज जी आप हम लोगों को अलग विहार करा रहे। बोले बेटा अलग कहाँ करा रहा हूं, मेरा व्यापार इतना बढ़ गया है कि मैं तो बंजी को भेज रहा हूं, बंजी को। एक शब्द कहते हैं बंजी, बुंदेलखंडी शब्द है। अब इतने सारे बच्चे हो गए, एक दुकान पे कितने बैठोगे? अच्छा पिता क्या करता है, एक दुकान होती, बच्चे ज्यादा होते तो फिर अलग अलग दुकान खोलते। मैं किसी को अलग कर ही नहीं रहा हूं,
मेरा तो इतने सारे बच्चे हैं तो इनको अलग अलग दुकान खुला रहा हूं, एक राजस्थान में जाओ, एक महाराष्ट्र में जाओ, एक यूपी में जाओ, उत्तर प्रदेश, ये तो बंजी है, व्यापार है, क्या बढ़ेगा। एक दो शब्दों में प्रेम उमड़ गया, मैं अलग कहां हो रहा हूं। एक चूल्हे पे इतनी रोटी नहीं बनती इसलिए तो बना रहा हूं। एक दुकान पे मैं अलग कहां हो रहा हूं, एक दुकान पे कितने बैठे, एक गद्दी दो गद्दी, इसलिए दो गद्दी बना रहा हूं। प्रेम से कभी नहीं बिगाड़ना महानुभाव। उदाहरण देता हूं तुम्हें, उदाहरण के लिए सुकुमाल की मां, सुकुमाल की भाभी, भाभी से बिगाड़ ली सुकुमाल ने, झगड़ा कर दिया, लात मार दी, इतना झगड़ा किया, अंत में वह श्यालिनी भाभी, सगी भाभी थी, प्यारी भाभी थी, जो भाभी को मां के समान मानते हैं, उस भाभी से बिगाड़ ली सुकुमार ने, भाभी से बिगाड़ ली, और ऐसी बिगाड़ी कि अंत में जाकर के वे मुनि बने और वो श्यालिनी बनी, और कहती है मैं बदला लूंगा, मैं तुम्हारी भाभी थी, तुम मेरे देवर थे, मेरे साथ पीऊंगी खून नस नस का, लूंगी बदला पूर्व का। क्या दशा, वही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर। अपने परिवार का व्यक्ति यदि बैर बन गया तो श्यालिनी बन के खाएगा। अभी तो शब्दों से खा रहा है, अभी तो शब्दों से खा रही है, कल नाखूनों से मांस नोच नोच कर खाएगी। अभी तो मांस शब्द ही कठिन बोलती है, शब्द बहुत बुरे बोलती है, हाँ शब्द ही तो बोल रही कठिन, कल वो मांस नोच के खाएगी, फिर क्या होगा, फिर सहन कर पाओगे। इसलिए नहीं, संबंधियों से नहीं बिगाड़ना। चक्रवर्ती ने अपने रसोई से बिगाड़ लिया था, नमोकार मंत्र पर नरक पैर रखना पड़ा, 7 में नरक जाना पड़ा, 7 में नरक जाना पड़ा। एक संबंधी से, नौकर से भी, ये तो हमने परिवार के कहा, यदि तुम्हारा नौकर भी है तो उसको अलग कर देना, लेकिन बिगाड़ना नहीं, बिगाड़ना नहीं उसको, प्रेम से अलग करो। भाई अब मुझे अब दुकान पे जरूरत नहीं है, प्रेम से अलग, बिगाड़ के अलग मत करना, वो नौकर बर्बाद कर देगा। जितने सेठ मरे हैं सब नौकरों के हाथ से मरे जितने राजा महाराज हुए उन्होंने डांट कर मंत्री को, सेनापति को निकाल दिया, वो जाके दुश्मन से मिल गया। हस्तिनापुर की घटना क्या थी, उज्जैन की घटना क्या थी, राजा ने क्रोध में आकर चारों मंत्रियों को निकाल दिया, बिगाड़ लिया, चारों मंत्रियों को निकाल दिया, और निकाल के वो हस्तिनापुर पहुंचे, फिर क्या 700 मुनियों की दुर्दशा की उन्होंने, 700 मुनियों की दुर्दशा की, उनके गुरु की अब निकालो, कैसे निकाल। कोई भी संबंध बन गया, मेरा एक सिद्धांत है, हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं, कोई भी संबंध, चाहे भाई भाई का संबंध हो, चाहे साधर्मी का संबंध हो, चाहे गुरु शिष्य का संबंध हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी का संबंध हो, चाहे नौकर मालिक का संबंध हो, चाहे पिता पुत्र का संबंध हो, कोई भी संबंध है उसको बनाते समय पहले सोच लेना आज का प्रवचन, और बन गया है तो तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, बिगाड़ना नहीं, कुछ भी करना पड़े बिगाड़ना नहीं, क्योंकि बिगड़ा हुआ संबंध संभलता नहीं है। बिगड़ा हुआ टाइफाइड, बिगड़ा हुआ निमोनिया, बिगड़ा हुआ कोरोना, बिगड़ा हुए बीमारी और बिगड़ा हुआ संबंधी, दोनों लगाना, मंत्र बनाओ। बिगड़ा हुआ टाइफाइड संभलता नहीं है, बिगड़ा हुआ मलेरिया, कोई भी बीमारी बिगड़ी हुई तो डबल निमोनिया बिगड़ जाए, मौत है सीधी। इसी प्रकार जो संबंध बन गए हैं इनको बिगाड़ना नहीं, जितना भी सहन करना पड़े सहन करो, बिगाड़ो मत। बिगड़ा हुआ संबंध बहुत खतरनाक होता है, बहुत हमें मौत के मुख में जाना पड़ता है। इसलिए आज बहुत बड़ी बात आप लोगों को मिली, अपना विसंग चल रहा है, अपने मन का प्रयोग जो करो, दूसरे में बुराई देखो, अपने से छोटों में बुराई देखो, बस देखते ही तुरंत कहो
कि ये बुराई मेरे में तो नहीं है, और है तो आज मैं बुराई को छोड़ता हूं। गुरु के कहने पर नहीं कह रहा हूं, गुरु के कहने पर तो तुम नहीं सुधरे, गुरु के कहने पर तो उसने शराब नहीं छोड़ी, लेकिन जब बेटे ने शराब पीना शुरू की तब वो सुधर गया, सुधर गया, सुधर गया, वो अपने आप सुधर गया। बेटा पीने लग जाएगा कल के दिन, यही बेटा करेगा, कांप गया वो, कांप गया वो, और उसने छोड़ दी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे कहने पे तो शायद नहीं सुधरो, शास्त्रों को कहने पर नहीं सुधरो, भगवान भी कह के चले गए, अब तुम्हारा खुद का व्यक्ति से कहलवाता हूं और तुमसे खुद कहता हूं, देखो बुराइयां खूब देखो, दुनिया की बुराइयां देखो, लेकिन देखने के बाद तुरंत अपदीपो भव, कहीं ये बुराई मेरे में तो नहीं है। बस इतना सा करना, ज्यादा नहीं करना, क्योंकि तुम्हें अपनी बुराइयां दिखती नहीं है, दूसरे की तो दिखती है ना। दूसरे की देख करके अपने आप को सुधार लो कि ये गलती मैंने की है जो ये कर रहा है, ये गलती मैं कर रहा हूं जो ये कर रहा है, इसकी गलती मुझे इतनी बुरी लग रही है तो मेरी गलती दूसरों को कितनी बुरी लगेगी। जब मेरी गलती, इसकी गलती मुझे बुरी लग रही है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कोई भली मेरे सामने नहीं बोल पा रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो कह रहा होगा कि इनको भी ये गलती नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं छोड़ता हूं इस गलती को। हो जाती गलतियां, हो जाती, कोई बात, जब जागो तभी सवेरा, कोई बात नहीं। अतीत को भूलो, गड़े मुर्दे उखाड़ोगे गंदगी आएगी। जहां से तुम्हें ज्ञान हो वहां से चेतो, आज तक की सब भूलो, आगे चेतो, जब जागो तभी सवेरा है। जिस दिन से सुधार हो जाए, अतीत तो सबका काला है भैया, सबका काला है, कोई उजला हुआ नहीं है। अतीत में तो कितने अपराध हुए हैं, कितनी गलतियां हुई है, सबके काला है। भविष्य उज्जवल होना चाहिए। अतीत माफ किया जा सकता है, भविष्य नहीं। अतीत माफ किया जा सकता है, भविष्य नहीं। अतीत तो हो गया, हो गया, और उसको लाठी पीटने से कोई मतलब भी नहीं, वो तो हो चुका जो होना था। क्यों हुआ इसका कोई आंसर नहीं है। जो हो चुका उस पर क्यों हुआ, क्यों हुआ, हुआ, क्या करोगे उसका? तो एक ही तरीका है, जो हुआ सो हुआ, अब मत खोदो सुआ, अब जो हुआ सो हुआ, अब मत खोदो कुआ, इतने में बोला सुआ, सब में लिखाओ मालपुआ। महावीर भगवान की जय।